नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टार न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। अभी गर्मी की वास्तविक शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन अप्रैल महीने के शुरुआत में, या आप यूं कहें कि मार्च के चौथे सप्ताह से पूरे देश में, विशेषकर उत्तर भारत में जिस तरीके से गर्मी ने कहर ढाना शुरू किया है, आने वाले समय में उत्तर भारत, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में गर्मी कहर ढा सकती है। हम आपको बता दें कि गर्मी से बचने और बचाने के गांव और शहर दोनों में अलग अलग तरीके होते हैं। ग्रामीण परिवेश में गर्मी से बचाने के कई ऐसे स्थानीय तरीकों का इजाद किया जाता है जिसमें बिजली की उतनी ज़रूरत नहीं होती। हालांकि बदलते माहौल में, परिवेश में अब बिजली की ज़रूरत गांव और ग्रामीण परिवेश में भी होने लगी है। लेकिन शहरी इलाके में जहां कंक्रीट के जंगल हैं, बगैर बिजली, वो भी इस गर्मी के मौसम में बहुत मुश्किलों का सामना एक आम नागरिक को करना पड़ता है। न एसी, न कूलर, लेकिन पंखे और अन्य सारी वो दैनिक गतिविधियां जो बिजली की खपत से ही संभव हैं, उनके द्वारा की जाती हैं। लेकिन बिजली की भारी किल्लत और उस पर राजनीति के चलते, ये दूसरा पहलू है कि राजनीति के चलते जिस तरीके से एक एक करके हर राज्यों में फ्री बिजली देने की एक शुरुआत की जा रही है, वो अपने आप में मौजूदा संकट या इस समस्या का एक विरोधाभासी तरीका है जो सरकारों के स्तर पर किया जा रहा है, जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। इस बिजली संकट की घड़ी में जब कोयले की भी आपूर्ति में कमी हो रही है, कोयले की भी कुछ समस्या है, संकट है, और विद्युत उत्पादन में हालांकि हम जहां तक कर सक रहे हैं वो कर रहे हैं देश के स्तर पर, लेकिन इसकी कमी है, इसकी किल्लत है, क्योंकि खपत ज़्यादा है और उस मात्रा में उत्पादन को लेकर के सवाल उठाए जा सकते हैं। तो फिर हमें बिजली को बहुत संभाल करके यूज करना चाहिए, अर्थात किफायत पर ध्यान देने की दरकार है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक दलों द्वारा, जबकि वो फ्री बिजली देने का वायदा करके सत्ता में आ रहे हैं और फ्री बिजली दे रहे हैं, तो इस किल्लत की समस्या कहीं ज्यादा ना बढ़ जाए। और इस बार तो अभी अप्रैल है, मई, जून, जुलाई, अगस्त तक जो स्थिति होगी इसका आप सहज अनुमान लगा सकते हैं। और देर सवेर ये स्थिति जो बन रही है उसका नुकसान आम जनता को उठाना पड़ेगा, और इससे बचने के तमाम तरीके हैं जिस पर चर्चा परिचर्चा होनी चाहिए। हमारे दैनिक जरूरतों में जहां तक ऊर्जा का संबंध है, बिजली पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो ये जरूरी है, लेकिन जब संकट की स्थिति आए और ऐसे में फ्री बिजली देने का जो वायदा और उसकी जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है राजनीतिक दलों द्वारा जो सरकार में आते हैं, वो कहीं ना कहीं इस पूरे संकट को आम जनता पर ही डालने की एक प्रक्रिया है, एक उनकी कोशिश है। इसे जनता को भी समझना चाहिए और राजनीतिक दलों को भी समझना चाहिए। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं कि वास्तविक तौर पर बिजली से जुड़े क्या पहलू हैं। आप इन ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, यहाँ समस्या है। पंजाब सरकार 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली दे रही है। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान, तेलंगाना, पंजाब, भारी किल्लत हो रही है इन राज्यों में। ये आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और उत्तर भारत के लगभग सभी प्रमुख राज्य, या आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत के सभी राज्य हैं। पंजाब सरकार 1 जुलाई से 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कही है, जो कि वो 1 जुलाई से देना शुरू कर देगी। आपने विधानसभा चुनाव के दौरान इसका वायदा किया था और आम आदमी पार्टी बहुत अजीब तरीके से इसकी शुरुआत की और अब सब इसके पीछे चल रहे हैं। पंजाब सरकार का 1 महीना पूरा होने पर यह वायदा पूरा किया है। अब हम आपको बताते हैं कि बत्ती गुल क्यों होती है। बांधों में पानी कम हो जाता है और जल स्तर घटने से विद्युत उत्पादन में कमी आ जाती है। ये पहली समस्या है। एयर कंडीशनर, कूलर, पंखे चलने की वजह से बिजली की खपत बढ़ती है, ये आप भी समझते हैं, जो हम ग्राफिक्स के जरिए आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं।
ग्रिड फेल होने की संभावना इससे बढ़ती है, और ग्रिड फेल होता है तो पूरा का पूरा जोन प्रभावित हो जाता है, तो ग्रिड फेल होने की संभावना बढ़ जाती है। उत्पादन और खपत में संतुलन बनाने के लिए कटौती की जाती है, और यही जो कटौती की जा रही है उससे आम जनता परेशान होती है। अब आप देखिए कि हालात पर एक नज़र अगर रखें राज्यों के, तो उत्तर प्रदेश में 21 से 22,000 मेगावाट बिजली की मांग है उत्तर प्रदेश में, और इस तरीके से ये उत्तर प्रदेश में जो आपूर्ति है वो 19 से 20,000 मेगावाट बिजली की आपूर्ति है। सबसे बड़े संयंत्र अनपरा में बचा है 4-5 दिन का कोयला, कोयले की भी कमी है, और इन परिस्थितियों में जब भारी मांग होती है और गर्मियों के मौसम में कोयले की भी कमी होती है। आंध्र प्रदेश में बिजली संकट की वजह से कंपनियों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है। एक बड़े महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। आंध्र प्रदेश में स्टेनलेस स्टील बनाने वाली कंपनी ने 50% उत्पादन कम कर दिया। तो अगर आप देश के स्तर पर देखें तो उसका प्रभाव ये बिजली संकट पैदा कर रही है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में मांग और आपूर्ति के बीच बढ़ते अंतर के कारण बिजली कटौती की बाकायदा शुरुआत कर दी गई है, कटौती की जा रही है। बिहार, झारखंड, हरियाणा और झारखंड जैसे राज्यों में मांग और आपूर्ति के बीच करीब 3% का अंतर है। एक महत्वपूर्ण बात हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि जो उत्पादन हो रहा है और जो आपूर्ति की जा रही है, जो मांग हो रही है, उसमें कितना बड़ा असंतुलन है। और इस असंतुलन के बीच में जो राजनीतिक दल फ्री बिजली देने का वायदा कर रहे हैं और फ्री बिजली देने का काम कर रहे हैं, वो जनता के साथ क्या प्रकारांतर से खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, ये कहा जाए तो गलत ना होगा। ये सवाल आपके ऊपर है कि हम फ्री बिजली, कुछ यूनिट फ्री बिजली लेकर के देश के स्तर पर बिजली को लेकर के कितने संकट को या कितनी मांग और आपूर्ति के बीच में असंतुलन बनाने की कवायद करते या कराते हैं, और जहां से ऐसा किया जाता है जिस राजनीतिक दल की तरफ से, उसकी हम तारीफ करते हैं। हमें शायद ये पता होना चाहिए कि इसका सब कुछ प्रभाव, दुष्प्रभाव एक आम नागरिक, आम जनता पर पड़ता है, जिसमें गरीब है, मध्यम वर्ग है। हमें इस बात को समझना चाहिए। जब सरकारें इस तरीके से लोक लुभावन घोषणाएं करती हैं और लोक लुभावन घोषणाओं को पूरा करके ये दावा करती हैं कि इतने कम समय में इन घोषणाओं को, जो कि चुनाव के पहले किए गए थे, उसको पूरा किया जा रहा है। और उदाहरण ही के तौर पर आप देखें तो ये जो दौर है समय समय पर भारत की राजनीति में बहुत प्रचलित हुआ। गरीब और आम जनता, मध्यम वर्ग को लगता है कि उसको फायदा हो रहा है, लेकिन अगर उसमें उत्पादन अधिक हो या अधिशेष हो, तब हम इस तरीके से फ्री देने का या उसमें कोई सब्सिडी देने की घोषणा करें तो बेहतर होता है। लेकिन मांग और आपूर्ति में ही कमी है, उत्पादन में भी समस्याएं आ रही हैं, और ऐसे में फ्री बिजली देने का वायदा और उसे पूरा करके जनता से अपनी तारीफ और वाहवाही बटोरने की कवायद, इससे हो क्या रहा है, ये शायद हमें और आपको समझने की जरूरत है। बेहतर तो यह होता कि सरकारों के स्तर पर, और इसमें विशेषकर केंद्र सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है, कि वो ये देखे कि हमारी विद्युत उत्पादन की क्षमता और कितनी बढ़ सकती है। चाहे जल विद्युत परियोजना हो, परमाणु विद्युत परियोजना हो, या कोयले से जो भी उत्पादन होता है, विद्युत का परंपरागत तरीका है, उन सब यूनिट्स को प्रॉपर चलने और चलाने की स्थिति भी सुनिश्चित कराए जाने की दरकार है। साथ ही साथ ये पूरे देश में एक सहमति बननी चाहिए राजनीतिक दलों के बीच में, और ये चर्चा का विषय होना चाहिए। ये चर्चा समाचार माध्यमों में और साथ ही साथ संसद में, विधानसभाओं में, कि हम फ्री देने की घोषणाएं करके बहुत जल्दी बहुत लाभ तो कमा लेते हैं एक राजनीतिक दल के रूप में, अगर एक राजनीतिक दल के नजरिए से देखा जाए। लेकिन हम आप जो कि प्रतिनिधित्व करते हैं जनता का, उसके दीर्घकालिक फायदे को अगर हम सोचें तो हो सकता है कि कुछ कड़वी दवा या कड़वी घूंट के तौर पर कुछ चीजें जनता को अच्छी न लगें, लेकिन यही बात जनता से संवाद करके
अगर पूरी की जाए और फ्री बिजली देने का ये हल्का, जिसे आप कह सकते हैं कि सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए ये कवायद न की जाए तो बेहतर है। क्योंकि इस बार आने वाले 4 से 5 महीनों में बिजली की मांग बहुत ज़्यादा होने वाली है। क्योंकि हमारे देश में कहने के लिए गरीबी और मध्यम वर्ग बहुत मुश्किलों में है, और है भी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन अब हमारा जीवन जीने का तरीका, आप कह सकते हैं जीवन शैली कुछ इस तरह की हो चुकी है कि कम से कम रोजमर्रा के जीवन में अगर किसी भी परिस्थिति में हम आप रह रहे हों, हम समझ सकते हैं। तो जैसे मोबाइल हमारी जरूरत बन गई है, वैसे घर में हमें बिजली की जरूरत होती है, और हम किफायत से भी इस्तेमाल करें या करने का उपक्रम करें, प्रयास करें, लेकिन बिजली का उपयोग हम करते हैं। तो इस गर्मी के मौसम में बिजली की मांग बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, और खपत इतना है, उसके लिए आपूर्ति जो की जाएगी, वो जो उत्पादन होगा उसी के हिसाब से की जाएगी, उसमें एक भारी कमी है। और ऐसे में पंजाब जैसे अपेक्षाकृत विकसित राज्य में फ्री बिजली देने का ये जो आपने तरीका अपनाया है, जो ये दौर शुरू किया है, अब तो हिमाचल भी, हालांकि हिमाचल पूरे देश में बिजली उत्पादन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, वहां भी फ्री बिजली देने का ये बातें देखा देखी होने लगी। और शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि हमारी नकल कर रही है हिमाचल प्रदेश की सरकार। कुछ समय बाद उत्तराखंड भी ऐसा करने लगेगा। इसे दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके अगर हम देखें तो बिजली के उत्पादन, उसके खपत को ध्यान में रखते हुए बिजली चोरी पर और बिजली की बर्बादी पर, इन सब पर सरकारों को, और केंद्र सरकार तो उसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा करे, इनको प्रयास करना होगा। बिजली उत्पादन इकाइयों को और ज्यादा मॉडर्नाइज करना होगा, उसको मॉडर्न करना होगा, माफ करिएगा। इस मॉडर्नाइजेशन के जरिए भी हम जो उत्पादन के तरीके हैं, जो क्षमता घटती है, उसको भी दुरुस्त करने का प्रयास करें, और तब जाकर के जो मांग और आपूर्ति है उसमें एक बैलेंस आएगा। और ऐसी स्थिति आने के साथ साथ जो सस्ती लोकप्रियता के चक्कर में आकर के, उस फेर में पड़ करके जिस तरीके से फ्री बिजली देने का कॉन्सेप्ट अब एकदम वास्तविक धरातल पर उतार दिया है राजनीतिक दलों ने, और एक के बाद एक राज्य सरकारें इस कवायद में लग रही हैं, वो आने वाले समय में मुश्किलें पैदा कर सकता है इस देश में। और वो भी उन परिस्थितियों में जबकि इस बार गर्मी बहुत ही भीषण तरीके से अटैक कर चुकी है, हमलावर है। लू की स्थिति, गर्म हवाओं की स्थिति इस बार अप्रैल के पहले और दूसरे सप्ताह से ही शुरू हो चुकी है। तो ऐसे में बिजली की जरूरत पड़ेगी। सामान्य वर्ग, मध्यम वर्ग भी अब एसी का इस्तेमाल सामान्यतः अपने घरों में करने लगा है। तो इन परिस्थितियों में ये सारी बातों पर गौर करना ही होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले समय में बिजली संकट एक बड़ी समस्या के रूप में आएगी, और फिर प्रदर्शन, विरोध त्राही त्राही, और सरकार इस पर अपनी सफाई देगी, जनता की अपनी नाराजगी होगी। इन सारी बातों को देखते हुए अब हमें यह देखना होगा कि अनावश्यक तरीके से विद्युत उत्पादन और आपूर्ति में जो खलल डाला जा रहा है, जो मुश्किलें पैदा की जा रही हैं फ्री बिजली देने के नाम पर, या बिजली की जो बर्बादी हो रही है उसे गंभीरता से न रोकने की जो प्रवृत्ति है, उदासीनता है, इन सब पर अब ध्यान देना होगा। क्योंकि यकीन मानिए जिंदगी की कुछ ऐसी जरूरतें हैं, रोजमर्रा के जीवन की कुछ ऐसी जरूरतें हैं, अगर वो पूरी नहीं हो पाई तो जनता में नाराजगी बढ़ती है, और नाराजगी बढ़ती है तो वो ठीकरा जनता सरकारों पर ही फोड़ा करती है। ऐसे में सरकारें इस बात से और इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। इसलिए बहुत ध्यान देना होगा हर उस राजनीतिक पार्टी को, राजनीतिक दल को, लोगों को और उन कर्णधारों को जो सस्ती लोकप्रियता तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन जो हासिल करते हैं ये उनका फायदा होता है।
अंततः नुकसान एक आम नागरिक का, आम जनता का होता है और जनता को ये बात समझना चाहिए। इसलिए इस तरह के मुद्दों को ज़्यादा तरजीह न दे करके वास्तविक मुद्दों के आधार पर अपने प्रतिनिधि और अपने राजनीतिक पार्टी का चयन करना चाहिए, और ताकि वो सरकार में आए तो इस तरीके की घोषणाएं जो वो पहले किए होते हैं उसको लागू करने की जल्दबाजी न करें। ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जो एवी स्टार न्यूज़ उठा रहा है कि किस तरीके से इस बार गर्मी बहुत ही भीषण तरीके से पूरे उत्तर भारत में या आप कहें पूरे देश में दुष्प्रभाव डालने वाली है। इन परिस्थितियों में कम से कम सामान्य ऊर्जा, विद्युत उत्पादन की क्षमता, विद्युत की सप्लाई, बिजली की सप्लाई जिसे कह सकते हैं, वो सुनिश्चित हो। इसके लिए ज़रूरी है कि हम किफ़ायत भी बरतें। आम जनता से भी ये अपील है कि हम अनावश्यक तरीके से बिजली का दुष्प्रयोग न करें, उसका मिसयूज़ न करें, और साथ ही साथ बिजली खपत करें लेकिन उस बिजली को बचाने की कोशिश करें। इससे आपके घर की भी बचत होगी, क्योंकि बिजली जितना हम इस्तेमाल करते हैं उसका हम अगर ईमानदारी से पे करते हैं, उसकी कीमत देते हैं, तो उस पर भी हमें बचत करनी चाहिए। इन सब बातों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम अपनी भी बचत करते हैं और साथ ही साथ अपनी बचत के हम राष्ट्र की सेवा करते हैं, उसके आगे बढ़ने में अग्रगामी उसकी स्थिति बने, इसके लिए हम उसमें अपना योगदान देते हैं इस नज़रिए से। जबकि हम ये देखें कि हम किफ़ायती स्तर पर बिजली का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गर्मी के इस मौसम में इस बार जिस तरीके से बिजली की किल्लत अभी से दिखाई पड़ रही है, आने वाले समय में बिजली को लेकर के भी नाराजगी या आंदोलन जैसी स्थिति दिखाई पड़ सकती है। इसलिए सरकारों को इस पर अब चेतना होगा और आम जनता को भी जिम्मेदारी से बिजली का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि ग्राफिक्स के जरिए और जानकारियों के जरिए हमने आपके सामने ये प्रस्तुत करने की कोशिश की कि किस तरीके से उत्तर भारत के सभी बड़े राज्यों में बिजली की समस्या उत्पन्न हो चुकी है, और इस समस्या पर समय रहते सरकारें और आम नागरिक ध्यान न दिए तो मुश्किलें ज़्यादा बढ़ेंगी। एवी स्टार न्यूज़ में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए एवी स्टार न्यूज़, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।